वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में समझाने वाला हूं, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देख लीजिए। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर रोल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं कि उनका ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में क्या रोल है। ओके, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कोज इन्फेक्शियस डिजीज़। मेनली 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कोज करते हैं। और कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स और वायरसेस। ये 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कोज करते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस। ओके, ब्रांचेस ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को 6 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। देखिए आप, नंबर 1 जनरल माइक्रोबायोलॉजी। जनरल माइक्रोबायोलॉजी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल शेप और साइज और स्ट्रक्चर और जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, नंबर 2 इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। नंबर 3 बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। नंबर 4 वायरोलॉजी। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं। नंबर 5 माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। नंबर 6 पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को इन 6 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की ये 6 ब्रांचेस हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। ओके, हिस्ट्री में आपको बेसिकली साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है कि अलग अलग माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन दिए। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस और कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, सो नंबर 1 है एंटोनी फिलिप्स वॉन लीeuwenhoek। आपको ये स्पेलिंग पता होनी चाहिए और इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि रिटन एग्जाम में स्पेलिंग्स बहुत मैटर करती है। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया। कैसे? यूजिंग अ सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप constructed by him, and he named those small organisms as little animalcules. ओके, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया? सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, जो कि इन्होंने खुद बनाया था। और इन्होंने उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया? स्मॉल ऑर्गेनिज्म को लिटिल एनिमलक्यूल्स। ओके, सो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। जोसेफ लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहते हैं। ओके, ही हैड ऑब्जर्व्ड दैट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस वाज ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स ड्यूरिंग सर्जरी टू स्टेरिलाइज द इंस्ट्रूमेंट्स एंड टू क्लीन द वुंड्स। इन्होंने ऑब्जर्व किया ऑपरेशंस होने के बाद जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं उसे रिड्यूस कर सकते हैं हम सर्जरी के दौरान डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करके, इंस्ट्रूमेंट्स और वुंड्स को स्टेरिलाइज करके। स्टेरिलाइज ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो जोसेफ लिस्टर ने ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में, जिससे पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस बहुत ही हाई लेवल पर रिड्यूस हो गए और पेशेंट्स को पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन से रिलीफ मिला। ओके, सो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं लुइस पास्चर। लुइस पास्चर आल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुइस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ओके, इनकी कंट्रीब्यूशंस को देखिए कि इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशंस की। ही इंट्रोड्यूस्ड द स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स एंड डेवलप्ड स्टीम स्टेरिलाइजर, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव। ओके, इन्होंने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया और स्टीम स्टेरिलाइजर, हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को
डेवलप्ड किया। नेक्स्ट, ही डिस्क्राइब्ड द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इन्होंने पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का मेथड भी डिस्क्राइब किया है। पास्चराइजेशन ऐसा मेथड है जिससे मिल्क में से डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ही हैड आल्सो कंट्रीब्यूटेड फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज सच एज एंथ्रैक्स, रेबीज, फॉल कोलरा। इन्होंने कुछ डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलपमेंट भी की, जैसे एंथ्रैक्स, रेबीज, फॉल कोलरा। ओके, नेक्स्ट, ही डिस्प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिजीज एंड पोस्टुलेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिजीज की थ्योरी को डिस्प्रूव किया कि डिजीज बैड एयर की वजह से नहीं होती है, जबकि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज यानी लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं उसकी वजह से होती है। ओके, ही हैड प्रपोज्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ फर्मेंटेशन फॉर फूड प्रिजर्वेशन। इन्होंने फूड प्रिजर्वेशन के लिए फर्मेंटेशन के प्रिंसिपल को भी अप्लाई किया। नेक्स्ट, ही यूज्ड न्यूट्रिएंट ग्रोथ टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो नेक्स्ट साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड, द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। एडवर्ड जेनर ने 1796 में, कब 1796 में वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड की। किसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। ओके, कैसे की वो हम देख लेते हैं। ही यूज्ड द काउपॉक्स वायरस, जिसका नाम था वेरियोले वैक्सीन, टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। इन्होंने काउपॉक्स वायरस, जिसका नाम वेरियोले वैक्सीन था, एक चिल्ड्रन को स्मॉल पॉक्स डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनाइज करने के लिए इस वायरस का यूज़ किया था। ओके, और यही मेथड आज भी यूज़ हो रहा है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो एडवर्ड जेनर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीन डेवलप की। वो कौन सी वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। सो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूशंस की हैं, वो हम देखते हैं। ही इंट्रोड्यूस सॉलिड मीडिया फॉर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। इन्होंने बैक्टीरिया के कल्चर के लिए सॉलिड मीडिया इंट्रोड्यूस किया कि लिक्विड मीडिया जो हम टेस्ट ट्यूब वगैरह में लगाते हैं और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, इन्होंने सॉलिड मीडिया, आप आगे पढ़ोगे प्रैक्टिकल्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक पेट्री प्लेट होती है, उसमें लिक्विड मीडिया ही रहता है, लेकिन बस उसे सॉलिडिफाई किया जाता है एक एगार डाल के। ओके, तो जिससे बैक्टीरिया सॉलिड मीडिया पर ग्रो हो सके। तो वो किसने इंट्रोड्यूस करा? रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। ओके, और इसके साथ साथ इन्होंने बैक्टीरिया के आइसोलेशन को भी इंट्रोड्यूस किया प्योर कल्चर में। नेक्स्ट, ही डिस्क्राइब्ड हैंगिंग ड्रॉप मेथड फॉर मोटिलिटी टेस्टिंग। इन्होंने हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी डिस्क्राइब किया मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है वो मोटाइल है, वो वायबल है, वो मूवमेंट कर सकता है कि नहीं, मोटिलिटी टेस्टिंग से पता चल सकता है। ओके, ही इंट्रोड्यूस स्टेनिंग टेक्निक्स बाय यूजिंग एनिलिन डाई। इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की, क्या यूज़ करके? एनिलिन डाई का यूज़ करके। स्टेनिंग टेक्निक्स बैक्टीरिया या सेल को स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है जिससे वो ईजिली आइडेंटिफाई हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया सच एज द एंथ्रैक्स बैसिलाई, ट्यूबरकल बैसिलाई एंड कोलेरा बैसिलाई। इन्होंने कुछ बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया, जैसे जिनका नाम था एंथ्रैक्स बैसिलाई, ट्यूबरकल बैसिलाई और कोलेरा बैसिलाई। नेक्स्ट, कोच पोस्टुलेट्स। अब कोच पोस्टुलेट्स क्या है? पोस्टुलेट का मतलब है किसी चीज़ को सिद्ध करना या एक्सेप्ट करना। कोच पोस्टुलेट में रॉबर्ट कोच ने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को कोजेटिव एजेंट तभी माना जाएगा जब वो इन 4 क्राइटेरिया को फुलफिल कर सके। तो वो क्राइटेरियाज क्या थे हम देखते हैं। नंबर 1 क्राइटेरिया, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ द डिजीज बट एब्सेंट फ्रॉम हेल्दी ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। ओके,
टीबी कोज करती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, सो पहले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रॉबर्ट कोच कहना चाह रहे हैं कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हर टीबी पेशेंट में होना चाहिए। ओके, लेकिन किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में नहीं होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्राइटेरिया है नंबर 2, द सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन अ प्योर कल्चर। नेक्स्ट क्राइटेरिया में रॉबर्ट कोच ने कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेक्टेड है, कोई टीबी पेशेंट है उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया सस्पेक्टेड है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया हो सकता है उस पेशेंट में, तो उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को उस पेशेंट के सैंपल से आइसोलेट होना चाहिए और प्योर कल्चर में ग्रो होना चाहिए। ओके, तो ये था कोच का सेकंड क्राइटेरिया। नंबर 3 क्राइटेरिया, द सेम डिजीज मस्ट रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनोकुलेटेड इनटू अ हेल्दी होस्ट। ओके, तो थर्ड क्राइटेरिया ये है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट हुआ था उसे हेल्दी होस्ट में इनोकुलेट कराने के बाद, इनोकुलेट मतलब इंसर्ट कराने के बाद, जो लेबोरेटरी में एनिमल्स होते हैं रिसर्च के लिए, उसमें इनोकुलेट कराने के बाद उसमें भी वही डिजीज़ होनी चाहिए जो उस ऑर्गेनिज्म में हुई थी जिसमें ये बैक्टीरिया पहले ग्रो हुआ था। ओके, नंबर 4 क्राइटेरिया, द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड अगेन फ्रॉम द डिजीज्ड होस्ट। और फोर्थ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनोकुलेट किया गया था एक अनदर होस्ट में, वो दोबारा से आइसोलेट हो सके। ओके, जो इनोकुलेट किया था इस हेल्दी होस्ट में, जो लेबोरेटरी एनिमल्स हो सकता है जिसमें टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं रिसर्च के लिए, वो दोबारा से क्या हो सके, आइसोलेट हो सके डिजीज होस्ट से। ओके, तो ये 4 क्राइटेरिया थे जिसके अकॉर्डिंग जब ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल हों तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोजेटिव एजेंट हो सकता है। ओके, और अगर आपको आंसर राइटिंग बड़ी करनी है तो आप फर्दर बुक्स का यूज़ करके, बुक्स में अवेलेबल हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री पूरी, तो आप आंसर राइटिंग को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप फर्दर नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में आप बता सकते हैं, जैसे क्रिश्चियन ग्राम। ओके, क्रिश्चियन ग्राम जिन्होंने 1884 में स्टेनिंग टेक्निक्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में डिफरेंस किया था। ओके, इन्होंने ये इन्वेंट किया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएशन। आप और ऐड ऑन कर सकते हैं जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ल्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक डेवलप की थी 1929 में, 1929 में। कौन सी थी? पेनिसिलिन। ओके, तो आप इस तरीके से आंसर राइटिंग बड़ी कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में इजी वे में बताया है। अगर आप फ्यूचर में ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो आप स्पाइन मेडिकोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं माइक्रोबायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।